आप सभी को नमस्कार। हाल ही में केरला में एक प्रेग्नेंट हथनी को पाइनएप्पल बॉम्ब देकर मार दिया गया। इस इंसिडेंट को लेकिन मीडिया ने किस तरह कवर किया और पॉलिटिशियंस ने इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया, आज हम इस पर बात करेंगे। भारत में खबर तभी बड़ी बनती है अगर उसमें किसी धर्म का नाम जोड़ दिया जाए या उसे एक कम्युनल एंगल दे दिया जाए, और ऐसा ही हुआ इस घटना के साथ। इस इंसिडेंट के बाद कई सारे ट्वीट सामने आए जिसके अकॉर्डिंग जिन दो लोगों का हाथ इस हथनी की मौत के पीछे था उनका नाम मोहम्मद अफजल और थमीम शेख था, जो कि बाद में पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ है। और साथ ही इस प्रेग्नेंट हथनी की डेथ हुई थी पल्लकड़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बार बार इसे मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जा रहा था क्योंकि मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट की 75% आबादी मुस्लिम है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस इंसिडेंट को भी एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा था, किसी धर्म से इसको जोड़ा जा रहा था। लेकिन बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम ना तो मोहम्मद अफजल है और ना ही थमीम शेख। उस आरोपी का नाम है विल्सन, जिसकी उम्र लगभग 38 साल बताई जा रही है और बाकियों से जांच चल रही है। वहीं मेनका गांधी ने कहा कि हर साल 600 के करीब हाथी मारे जाते हैं केरला में। इस हिसाब से हर तीसरे दिन एक हाथी मारा जाता है। ये उनकी पूरी स्टेटमेंट थी और यही गलत जानकारी आपको दी थी जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी जी ने। हाथियों की मौत के मामले में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में औसतन एक हाथी केरल में मारा जाता है। लेकिन असल सच ये है कि जो डाटा यूनियन गवर्नमेंट ने पेश किया था पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग 2016 से लेकर 2019 तक 314 के अराउंड हाथियों को मारा गया है। तो ये कहना कि 600 हाथी हर साल मरते केरला में बिल्कुल ही गलत जानकारी है। इस पूरी घटना में एक झूठ और जोड़ा गया कि केरला में सबसे ज़्यादा हाथियों को मारा जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का डाटा आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आसाम में 2016 से लेकर 2019 के बीच 90 हाथियों को मारा गया, और वहीं केरला का डाटा आप इसमें देखेंगे तो केरला में लगभग 21 हाथियों को मारा गया। और वहीं अगर आप इस डाटा को उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे कि असम में ही सबसे ज़्यादा 240 लोगों की डेथ हुई है जंगली हाथियों के कारण, और केरला का डाटा देखेंगे तो केरला में लगभग 60 लोगों की डेथ हुई है जंगली हाथियों के कारण। और ये जो पूरा डाटा है, ये डाटा पूरा जंगली हाथियों का है, इसमें पालतू हाथी इंक्लूड नहीं है। लेकिन 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 2454 पालतू हाथी है, जिनमें से 1809 हाथी सर्कस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या टेम्पल्स एक्सेट्रा के पास हैं, और बाकी बचे हाथी जू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। और पालतू हाथी रखने के मामले में भी असम सबसे आगे। असम में 905 पालतू हाथी हैं और वहीं केरला में 518। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला में सबसे ज़्यादा 2018 में 33 हाथियों को मारा गया था, उन्हें टॉर्चर करके, उनकी सही से देखभाल ना करके और अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड्स के कारण। तो जो फिगर्स पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट आपको बता रहे हैं वो गलत हैं, मगर जो अत्याचार केरला में जानवरों और हाथियों पर हो रहा है वो सच है, और मैं इनके फिगर्स के खिलाफ हूँ, इनके मैसेज के नहीं। वहीं आप पूरे इंडिया में हाथियों की डेथ का डाटा देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 2010-11 में 106 डेथ हाईएस्ट नंबर है, और सबसे कम 44 2016-17 में, जिसमें 44 हाथी को जहर से मारा गया, 101 हाथियों को शिकारियों ने मारा है, 120 हाथी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए, और सबसे ज़्यादा 390 हाथी बिजली के करंट से मारे गए, जैसे खेत के आसपास जो करंट वायर्स लगाई जाती हैं फसल बचाने के लिए। और ऐसे ही करीब 80 हाथी हर साल मारे जाते हैं भारत में। और कभी कभी बड़ा ताजुब होता है कि ये सब उस भारत में हो रहा है जहाँ गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से नाच गाकर मनाई जाती है। मूर्तियों को विसर्जन करने के साथ साथ अगर हम इन जानवरों को मुसीबत में ना डालें, इनकी रिस्पेक्ट करें और अपनी खुशी के लिए इनको तंग ना करें, और इनके जंगल को अगर अपनी प्रॉपर्टी ना समझें, तो शायद भगवान ज़्यादा खुश होंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।